था, जैसे अभी करंट सिचुएशन का एग्जांपल ले रहा था। करंट सिचुएशन में अभी कोरोना वायरस बहुत मेजर सिचुएशन है ये टाइम पे, ठीक है। हर जगह वायरस 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 है। मुझे बताओ, क्या इस टाइम पे हम फिलहाल आज के डेट में अभी के सिचुएशन में हम कॉन्ट्रैक्शन की तरफ है, ठीक है, रिसेशन की तरफ है। तो रिसेशन में चल रहे हैं जहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है, बिजनेस स्टॉप हो चुकी है, बिजनेस कुछ चल रही है लेकिन उतने लेवल में नहीं चल रही, ग्रोथ की तरफ नहीं। बिजनेस क्या बोलते हैं अपने जैसे एक मेंटेन रखने के लिए जो कर पा रही हो कर पा रही है, ऐसे कुछ ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और तो कोरोना वायरस के टाइम पे क्या सारे बिजनेस बंद है? नहीं, मेडिसिनल चालू है, ठीक है, मेडिसिन चालू है। ग्रोसरीज आइटम वगैरह के बोलोगे तो वो भी चालू है। हाँ, सप्लाई चेन इफेक्ट हुआ है उसमें, बट चालू तो है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट स्पेसिफिकली मिल्क वो भी चालू है, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो अच्छे से चल रही है, ठीक है। तो देखो अभी बाकी इंडस्ट्री हिट हुआ है लेकिन ये अच्छे से चल रही है, समझ में आ रहा है। अभी ग्रोसरीज का, ग्रोसरी शॉप के जो भी रिटेल आउटलेट्स हैं ग्रोसरीज के, जैसे बिग चेन जैसे डीमार्ट हुए वगैरह, वो सब चल रहे हैं, ठीक है। ग्रोफर्स, स्विगी इनिशियली स्टॉप हुए थे लेकिन फिर से उन्होंने चालू किया। तो कुछ इंडस्ट्री चालू है, फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्रोथ में है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है जब कुछ ऐसा हो तो वो सभी बिजनेस को इक्वली इफेक्ट करे, लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इफेक्ट सबको करता है, ठीक है। तो हमें एग्रीगेट में देखना है कि इकोनॉमी किस तरफ है। तो हमने देखा पीक, हमने देखा एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और ट्रफ। अब ट्रफ में आ गए यानी लो पॉइंट, ठीक है। तो इकोनॉमी कभी भी ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा देर तक उसमें एक ही लेवल में नहीं रहती, इट हैज़ टू रिवाइव इटसेल्फ, ठीक है। जैसे पीक में से कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, वैसे ही ट्रफ में से एक्सपांशन की तरफ उसको जाना ही पड़ेगा, क्लियर। तो वही ये स्टेज है रिकवरी। अब सारी इकोनॉमी की हालत खराब है, तो रिकवरी कैसे होगा? गवर्नमेंट पॉलिसी प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। उसी के साथ तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो वो तो रहता है कि भाई वो लोग लोन्स वगैरह, ठीक है, कम दामों में ज़मीनें एंड रिसोर्सेज एलोकेशन, जो रिसोर्सेज के प्राइसेस उसके भी कम करे, ठीक है। और रिसोर्सेज के प्राइसेस नेचुरल भी कम हुए क्योंकि सप्लाई है ही नहीं, प्रोडक्शन है ही नहीं, तो रिसोर्सेज का डिमांड नहीं है, रिसोर्सेज का डिमांड नहीं तो रिसोर्सेज भी क्या कम प्राइस में आपको मिलेंगे। तो रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट लो प्राइस, ठीक है, लो प्राइस। कौन से? रॉ मटेरियल्स। लेबर तो अनएम्प्लॉयड है, आप उनको सस्ते दामों में भी काम पे रख सकते हो, समझ में आ रहा है। कैपिटल, बैंक तो बोल रहे हैं कि भाई लोन लो आप, ठीक है, क्योंकि बैंक का बिजनेस कैसे चले, बैंक कम रेट में आपको लोन दे देगा, ठीक है। सो दीज रिसोर्सेज हैं। अब देखो, अब फिर से वही स्टार्ट हो रहा है। अब इधर क्या हो रहा है, स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले देखो, ये एक मेंटल प्रोसेस बोल सकते हो, इंडिविजुअल टू एग्रीगेट, ठीक है। मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बचा नहीं, गया सब गया, उसे बोलते हैं पेसिमिज्म। तो जब कॉन्ट्रैक्शन में था तब पेसिमिज्म की सोच थी कि भाई बिजनेस अभी ठप, मतलब थोड़ा ऐसे चलते रहेगा, लेकिन जैसे ही वो ट्रफ में चला गया, कुछ नहीं चलने वाला, अब तो लोन क्यों लो, एक्सपांड क्यों करो, बिजनेस ही नहीं करना, छोड़ो यार, ऐसा हालत, ठीक है। तो जब रिकवरी के टाइम पे लोगों की मेंटालिटी, लोग नहीं बोल सकते ऐसे अचानक से कैसे मेंटालिटी चेंज हो, नहीं, बट जहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहती है तो बिजनेस पिकअप करता है, ठीक है। तो देयर एटीट्यूड फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो they want the resources, they want capital, they want everything for production purpose। फिर से सप्लाई, फिर से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी पैसे आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो बाय दिस वे रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी होता है,
रिवर्सल ऑफ जो डिप्रेशन में था अब वो जाएगा एक्सपांशन की तरफ, ठीक है। ऑल दिस फैक्टर्स, these all factors, ठीक है, एटीट्यूड बोलो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बोलो, गवर्नमेंट पॉलिसी बोलो, सारे ये फैक्टर्स became a turning point for the revival of the economy, became a turning point। टर्निंग पॉइंट क्या, लो से अब वो एक्सपांशन की तरफ जाएगा, क्लियर। तो ये है रिकवरी, ओके। अब हम बात करेंगे कुछ इंडिकेटर्स की जो एग्जाम में पूछते हैं आपको, इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। इंडिकेटर्स यानी कि भाई ये कॉन्ट्रैक्शन ही है क्या, ये डिप्रेशन है क्या, ये एक्सपांशन है क्या, वो बताने वाली चीज है, ठीक है। तो 3 तरीके के अपने इंडिकेटर्स हैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। रिकवरी के बाद वाला फेज कौन सा है, एक्सपांशन। इट्स नॉट अ फेज, इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन। रिकवरी इज नॉट अ फेज, इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन, ओके। इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स अब इंडिकेटर्स में इंडिकेटर्स यानी वेरियस मेजर्स, ठीक है, जो बताते हैं कि अभी भाई ये फेज आने वाला है, समझ में आ रहा है, जिनके वेरिएशन के वजह से, वेरिएशन ऑन these या वेरिएशन ऑन certain factors indicates the fluctuation। तो फ्लक्चुएशन होने वाला है उसका वो जानकारी देता है, ठीक है। तो उसमें भी 3 तरीके के इंडिकेटर हैं। एक लीडिंग इंडिकेटर, एक लैगिंग इंडिकेटर, और कॉन्करेंट इंडिकेटर। ये है फेज, ठीक है। अब ये एक्सपांशन हो सकता है, पीक हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है या अपना डिप्रेशन भी हो सकता है, बट ये फेज के पहले आएगा, वो फेज स्टार्ट होने के पहले, कोई भी फेज स्टार्ट होने के पहले ये फेज के साथ कॉन्करेंटली चलता रहेगा, और ये फेज आ चुका है, उसका इम्पैक्ट जो आया है वो बताएगा, मतलब आ चुका है। जैसे इजी एग्जांपल में ले लूँ तो कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस आया तो इनिशियल इंडिकेटर्स कुछ दिखे, ठीक है। कुछ देश में अभी कॉन्करेंट, जैसे इंडिया में अभी कॉन्करेंट चल ही रहा है, ट्रेंड बढ़ रहे घट रहे, ट्रेंड बढ़ रहे घट रहे। कुछ देशों में अभी जो स्लोप है वो नीचे की तरफ आ चुका है, तो भाई अभी हमारे यहाँ से कोरोना वायरस कम हो रहा है इंडिकेटर, समझ में आ रहा है। सिमिलर वाइज फेज में भी समझा, एक्सपांशन का फेज है तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करें कि भाई जैसे हमें तो अभी एक्सप्लेन करना ही है। तो लीडिंग इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं मैं बता दूं, कोई फिक्स ऐसे इंडिकेटर्स नहीं है, और बोला जाता है कि भाई मैक्सिमम टाइम नहीं बोल सकते, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो इंडिकेटर्स है वो एग्जैक्टली वही बता रहा है कि भाई अभी एक्सपांशन होने वाला है, या
क्योंकि इंडिकेटर्स क्या है, एक हमारा अनुमान है जो हम लगाते हैं, अरे ऐसे मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है तो शायद अभी हमारी इकोनॉमी इस तरफ जाने वाली है, ठीक है। इंडिकेटर्स यानी एक अनुमान, समझ में आ रहा है। तो अनुमान की वजह से आप ये मत सोचो कि ऐसा कुछ हुआ है, प्राइस में ऊपर नीचे हुआ है तो हमारा फेज ऐसा ही आने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन ही आने वाला है या एक्सपांशन ही होने वाला है या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बस एक अनुमान है, प्रेडिक्शन बेसिस बोल सकते हो। जैसे हमारा वेदर फोरकास्ट करता है कि भाई जैसे कि इधर विंड वगैरह उस हिसाब से भाई इस तरफ बारिश होने वाली है, तो हम मजाक उड़ाते हैं कि जब भी वो बोलता है तो बिल्कुल बारिश नहीं है, तो ज़रूरी नहीं, वो तो एक एस्टिमेशन है, बस एक प्रेडिक्शन है। उसी हिसाब से ये इंडिकेटर्स भी एक प्रेडिक्शंस है बेस्ड ऑन मार्केट में क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लीडिंग इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स हो सकते हैं आपके जैसे प्राइस, स्टॉक प्राइसेस में फ्लक्चुएशन, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, ओके, फ्लक्चुएशन। फिर डिमांड में फ्लक्चुएशन, डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अपनी करेंसी जो करेंसी प्राइस जो रहती है, $1 इज इक्वल टू $1 इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज, ठीक है, हाउ मैनी रुपीज, ये $1 इक्वल टू 1 रुपये वो मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, $1 इज इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज वो मैं बोल रहा हूँ, इक्वल नहीं है, डॉलर इज इक्वल टू रुपीज नॉट इक्वल, ठीक है। उसमें ऐड और लेस, ये सारे इंडिकेटर्स काम करते हैं आपके। इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट कौन सा रेट बोल रहा है ये, लेंडिंग रेट की बात कर रहा है, ठीक है, लेंडिंग रेट की बात कर रहा है। ऐसे ये सारे क्या है, इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे एक एस्टिमेशन लगाया जाता है, ओके, कि स्टॉक प्राइस में गिरावट हो रही है या बढ़ रही है, तो उस बेसिस में अपनी जो इकोनॉमी है, मार्केट है, उसके बेस पे एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि भाई हम शायद ये फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि भाई ये लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है। लीडिंग इंडिकेटर वो होता है जो इंडिकेट करता है किसी के फेज के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, हमारा अनुमान बताता है कि भाई ये शायद ये फेज अभी स्टार्ट होने वाला है। सिमिलर वाइज कॉन्करेंट इंडिकेटर क्या है, कॉन्करेंट इंडिकेटर में आप देखते हो कि करंटली अभी क्या चल रहा है उसकी वजह से। फॉर एग्जांपल जो फेज एक्सपांशन बोलो, और पीक और डिप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो भी देखा हमने, ठीक है, उन जो भी रहेगा उनके वजह से मार्केट में क्या चेंज आ रहा है, मार्केट में क्या चेंज आ रहा है। मार्केट मतलब इंडस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमी में क्या चेंज आ रही है, इकोनॉमी में क्या चेंज आ रहा है, वो कॉन्करेंटली पता चलता रहता है। जैसे कि अभी वायरस है तो वायरस चल रहा है, तो अभी इधर क्या ट्रेंड चल रहा है, नवी मुंबई में क्या ट्रेंड चल रहा है, मुंबई में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये क्या डे टू डे बेसिस पे पता चलता है हमें, कितने लोग गुजर रहे हैं, कितने लोग एडमिट हो रहे हैं, कितने बेड्स अवेलेबल है। ये करंटली जो फेज चल रहा है, जो भी हमारा फेज में हम कोरोना वायरस में, उसके हिसाब से ट्रेंड्स है। सिमिलर वाइज जब इकोनॉमी भी कुछ फेज में चलती तो उसके हिसाब से मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। और मार्केट के इंडिकेटर से आपके जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है जहां पे आप तो अपना देश जितना प्रोडक्शन करता है प्लस अपने इंडियन बेस्ड या फॉरेन बेस्ड भी बाहर के देश में अपने इंडियन बेस्ड कंपनीज कितने प्रोडक्शन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है वो। और डिटेल में है, अभी फिलहाल इतना ही समझ के चलो। जीएनपी, ठीक है। सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस करेंटली क्या चल रहा है, ठीक है। और डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, लोगों के इनकम लेवल्स क्या है, इनकम लेवल्स क्या है मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इसके बेस पे क्या करंटली हम किधर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस की वजह से उबर, ओला, ये लोग ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया,
ठीक है, अब ये मुझे करंटली पता चल रहा है, ओके करंटली हमारे जो फेज में हैं हम, इसने इंडिकेट किया, अब हम फेज में हैं, फेज में चल रहे, कॉन्करेंटली इंडिकेटर बता रहा है कि भाई अगर समझो हायरिंग ज़्यादा हो रही है, फॉर एग्जांपल लोगों को हायर किया जा रहा है तो वी आर टुवर्ड्स एक्सपांशन, अगर ले ऑफ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो वी आर टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है, कॉन्करेंट इंडिकेटर वैसे होता है, ठीक है। और लैगिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स वो है जो समझो किसी घर को आग लग गई, ठीक है, घर को आग लग गई, तो आग लगने के बाद जो रहता है ना, अरे आग लग गई, इतने का नुकसान हुआ, वो है होने के बाद पोस्ट फेज, या वो फेज आ जाने के बाद, उसमें है ऑलरेडी, आ गए हम ऑलमोस्ट, ठीक है, आने के बाद जो नुकसान हुआ है, कॉन्करेंटली चल नहीं रहा है वो फेज, ऑलमोस्ट, लैगिंग मतलब फेज के एंड पॉइंट पे, ठीक है, जो आउटकम आया, जो रिजल्ट आया, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, अभी अगर एक्सपांशन रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है, वेरएज कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, तो उस टाइम पे तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ती जाती है। समझ में आ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, कंज्यूमर का परचेज कैपेसिटी या एक्सपेंडिचर लेवल, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर लेवल, ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या होता है मैंने बता दिया है, ओके, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के बेस पे डिमांड पता चल जाता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, और इधर भी सेम, इंटरेस्ट रेट अभी कितना है, तो जरूरी नहीं ये जो फैक्टर है वो इधर नहीं रहेंगे, ये जो फैक्टर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बेस पे मैं मैं अनुमान लगाता हूँ कौन सा फेज आने वाला है, फेज आ गया, फेज आने के बाद क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, फेज के एंड पे पहुंच गया, उसका क्या इम्पैक्ट गिर गया, ठीक है, इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट गिरा, समझ में आ रहा है, डिमांड पे क्या इम्पैक्ट गिरा, समझ में आ रहा है, सेल्स में क्या इम्पैक्ट गिरा, एटसेट्रा। तो इकोनॉमिक फैक्टर जो हमने पढ़े थे जो फेजेस के टाइम पे, उन पे क्या इम्पैक्ट गिरा, वो तो जरूरी नहीं ये अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे, नहीं, दीज आर ऑल इंडिकेटर्स, एंड इंडिकेटर्स सिर्फ बताते हैं आपको कि हम अभी किस फेज में हैं, ठीक है। अब वायरस की बात करें, तो वायरस की बात करें तो जब मैं बोलूँगा कि भाई नंबर ऑफ पेशेंट्स अभी कम होते जा रहे हैं, तो यानी क्या डाउनफॉल हो रहा है, अभी उसका कर्व फ्लैट हो रहा है, हम मतलब अभी वायरस और फैल रहा नहीं है, ठीक है। तो जैसे पहले वायरस फैल रहा था तो पेशेंट के बेस पे बताया, वायरस नहीं फैल रहा तो पेशेंट के बेस पे बता रहे, इंडिकेटर्स विल बी सेम, ठीक है ना। सो दिस इज योर इंडिकेटर्स। लीडिंग जो फेज स्टार्ट होने के पहले आता है, प्री फेज, लैगिंग पोस्ट फेज, कॉन्करेंट ड्यूरिंग द फेज, ठीक है।